वंदे मातरम। बिहार झारखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री और झारखंड कांग्रेस प्रभारी के बीच 2 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव और राज्य में चल रहे विकास कार्यों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर मौजूद रहे। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास राजस्थान पहुंचे, जहां उनका परंपरागत रूप से स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह से मुलाकात हुई। और गुमला में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में जिले के 3 प्रखंड बिशुनपुर और सदर प्रखंड में मतदान हुआ, जहां विभिन्न बूथों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। वहीं जिले के डीसी सुशांत गौरव और एसपी एहतेशाम वकारीब के साथ कई पदाधिकारी लगातार विभिन्न बूथों का दौरा करते हुए नजर आए। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारियों की सक्रियता भी देखने को मिली। अभी जो है सुबह से बिशुनपुर और इसके दूर दराज के गुरदरी वगैरह के इलाकों में भी जो हमारे बूथ वगैरह हैं उनको भी हम लोगों ने देखा और इस बात से संतुष्टि है कि लोग जो हैं वो अनुशासन का पालन कर रहे हैं, सारे नियम संगत तरीकों से मतदान अपना प्रयोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी कर्मी हैं, मतदान कर्मी या हमारे पुलिस कर्मी जो है वो बखूबी अपने ड्यूटी को मुस्तैदी से, चाहे वो कितने भी रिमोट एरिया में हैं, पूरे मोटिवेशन से वो निभा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और मैं बता दूं कि 11 बजे ही बूथ पर हम लोग गए थे, गुरदरी थाना के बगल में है, वहाँ 11 बजे 50% से अधिक हो चुका था और ये बहुत अच्छा मैसेज है। ये दिखाता है कि चाहे ये जो गाँव की सरकार जो 3rd लेवल ऑफ डेमोक्रेसी है वो जिन लोगों के लिए बना है वो लोग बहुत उत्साहित है और वो इस पर्व में पूरे तन मन धन से इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। और हाँ, मैं इसमें ये कह सकता हूँ किसी प्रकार के कहीं भी कोई घटना नहीं घटा है। इन सभी के लिए गुमलावासी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और गुमला में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान करवाकर कर्मी वापस लौट रहे थे, जो सीधे केओ कॉलेज में बने वज्र गृह में बक्सा जमा करवा रहे हैं। इस दौरान एसडीओ रवि आनंद विशेष रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने पर खुशी भी व्यक्त की। आम निर्वाचन 2022 के निमित्त आज दूसरे चरण का मतदान गुमला प्रखंड, घाघरा प्रखंड और बिशुनपुर प्रखंड में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया गया है। और जितने भी मतदाता पंचायत आम निर्वाचन 2022 के निमित्त आज दूसरे चरण का मतदान गुमला प्रखंड, घाघरा प्रखंड और बिशुनपुर प्रखंड में शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न किया गया है। और जितने भी मतदाता और गुमला के कामडारा स्टेट हाईवे पर कामडारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पोखला बाजार में ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। हालांकि हादसे में बस के ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची सिमडेगा मुख्य मार्ग को 2 घंटे तक जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि बस रांची से बानो जा रही थी। ट्रक की टक्कर से बस करीब 20 फीट आगे बढ़ गई। सड़क जाम की वजह से सड़क के दोनों तरफ लंबी लंबी कतारें वाहनों की लग गई। हालांकि कुरकुरा थाना प्रभारी शारिक अली समेत 2 थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया। तो कामडारा थाना प्रभारी ने पहल करते हुए बस के मालिक से मृत ड्राइवर के परिजनों को तुरंत सहायता राशि देने के तौर पर 5,000 रुपये दिलवा दिए और साथ ही साथ जाम को फिर खुलवाया गया। साथ ही ट्रक के चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गढ़वा सदर प्रखंड के मध्या पंचायत की मुखिया के पति का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक व्यक्ति को रुपए गिनते हुए दे रहा है। वहीं मीडिया के माध्यम से डीसी को इसकी जानकारी दी गई, तो डीसी ने तुरंत इसकी वीडियो की
सत्यता की जांच करने के लिए सीआई सह सदर प्रखंड के सहायक निर्वाची पदाधिकारी के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाकर जांच रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। वहीं पैसे की लेन देन करने के वीडियो वायरल होने के बाद अन्य मुखिया प्रत्याशियों ने वर्तमान मुखिया पर पैसे के बल पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। हमारे पंचायत में जो प्रत्याशी हैं वो खुलेआम पैसा बांट रहे हैं और धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र का यहाँ हत्या हो रहा है। इससे जो है सही प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाएगा। इसलिए इन पर एफआईआर किया जाए और धन बल का प्रयोग जो हो रहा है उसको रोका जाए। हम लोग आए हुए थे क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था कि मुखिया प्रत्याशी बिंदु देवी के पति संजय चौबे के द्वारा पैसा लेते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था। इसी में जांच निर्वाची पदाधिकारी गढ़वा मुखिया सदर के द्वारा आदेश था कि जाकर जांच कर और एक रिपोर्ट दें। उसी के लिए आए हुए थे और जांच जो है इसका किया गया। उनके द्वारा जो भी उसमें बताया गया है उसका लिखित रूप से जांच करके हम लोग ले लिया है। ड्राइवर का मेरा कुछ पैसा बाकी था देने के लिए, जो हम जा रहे थे कहीं तो उन लोग हल्ला करने लगा तो हम पैसा उन लोग को दिए। उनका ढलाई का पैसा मेरे पास बाकी था। विरोधी लोग इसका नाजायज फायदा लेते हुए वीडियो वायरल किया है, छवि धूमिल करने का कोशिश किया जा रहा है। और आदर्श मध्य विद्यालय सुपौल में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ की एक आवश्यक बैठक हुई और जहां शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य रूप से नवनियुक्त शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान, अप्रशिक्षित शिक्षकों का 2 वर्ष से लंबित वेतन भुगतान संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि इन मांगों पर जिला शिक्षा विभाग की ओर से समय पर ठोस पहल नहीं की गई तो वो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मुख्य रूप से जो है अप्रशिक्षित शिक्षक जिनका 2 साल से वेतन बाधित है। माननीय पटना हाईकोर्ट का आदेश है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा का आदेश है, बावजूद जिला के विभागीय पदाधिकारी इन लोगों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बीच ऐसे शिक्षक हैं, कपिल राम शिक्षक हैं, कहाँ गए कपिल राम जी? रमेश कुमार रमन, 65 महीना से इनका वेतन बाधित है। 65 महीना से वेतन बाधित है, कहीं कुछ नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड में मुख्य सड़क बासोपट्टी कलुआही मुख्य मार्ग, जिसे राजमार्ग 227 के नाम से भी जाना जाता है, को ग्रामीणों और व्यापारियों ने सड़क पर बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया। इसके चलते यातायात काफी लंबे समय तक बाधित रहा। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना था कि हल्की बारिश में ही घुटने भर पानी सड़क पर जमा हो जाता है। जलभराव की समस्या का समाधान और जर्जर सड़क निर्माण को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन जब उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो हार कर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि 7 से 8 साल से ये सड़क जर्जर और खस्ता हाल में है, जिसके निर्माण को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मौन है। सरकारी तंत्रों को अपनी समस्या से अवगत करवाने के लिए ग्रामीण और व्यापारियों ने सड़क जाम कर दी। इन आंदोलन कर रहे लोगों से 7 दिन का समय लेकर बासोपट्टी प्रखंड विकास पदाधिकारी मंजू कुमार कनकन और सीओ हर्ष हरि ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाया और यातायात बहाल कराया। और मधुबनी के जयनगर प्रखंड में दुल्लीपट्टी गांव में 18 दिनों से किसान अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। दरअसल एसएसबी की ओर से किसानों की खेती योग्य भूमि को जबरदस्ती अधिग्रहण किए जाने का किसानों ने विरोध किया है। वहीं भूस्वामी गणेश झा की अध्यक्षता में आयोजित सत्याग्रह आंदोलन धरने को भाकपा ने अपना समर्थन देते हुए हरलाखी के पूर्व विधायक रामनरेश पांडे ने कहा है कि सरकार की ओर से किसानों का जमीन अधिग्रहण किया गया है और हम सरकार से मांग करते हैं कि किसानों की समस्या पर विचार कर न्याय कर उचित कार्रवाई करें।
किसानों की समस्या का मांग पत्र इन्होंने दिया है। हम इस मांग पत्र के आधार पर प्रशासन से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे और हम चाहते हैं कि यह किसान और प्रशासन के बीच एक किसानों की जो न्यायोचित मांगे हैं उस पर सरकार विचार करे और भूमि अधिग्रहण जो किया गया है, किसान का मुआवजा किसानों ने अभी तक नहीं उठाया है। पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान सुपौल पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अभियंता से जिले में चल रहे नल जल कार्य की जानकारी ली, जिसके बाद जिला अतिथि गृह में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जिले में चल रहे कार्यों की विभागीय अभियंता से जानकारी ली गई है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसको लेकर वो साल में एक बार 2 जिलों का दौरा करते हैं और इस दौरान वो इस बात की जांच करते हैं कि लोगों को पीने का साफ पानी मिल रहा है कि नहीं। साथ ही साथ पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने यह भी स्वीकार किया है कि नल के जल का दुरुपयोग हो रहा है। इस बाबत उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये पानी पीने और खाना बनाने का है, लिहाजा लोग इसका उपयोग पीने के तौर पर करें। मेरा स्वभाव रहा है, मैं इस विभाग का मंत्री हूँ, मुझे औचक निरीक्षण करने की, जो हमारे पदाधिकारी सही करते हैं या गलत करते हैं, इस हिसाब से औचक निरीक्षण करते हैं और जहाँ कहीं भी कमियाँ पाई जाती है तो विभाग के पदाधिकारी को बुला के और उनसे काम लेना, दंडित करना या फिर क्यों नहीं हुआ, पानी चलता है कि नहीं चलता है, इस सब तरह समस्या के लिए मैं साल में एक बार महीना पर जिले का दौरा करता हूँ और अभी इसी क्रम में मैं आज आपके बीच सुपौल जिला में हूँ। और बिहार के गुरारू प्रखंड के गुरारू बाजार स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपराधियों ने दिन दहाड़े 16 लाख रुपए लूट लिए और वहीं बैंक के खुलते ही 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधी बैंक के अंदर घुसे। अपराधियों ने सबसे पहले शाखा प्रबंधक को पिस्टल दिखाकर लॉकर में रखा 16 लाख रुपए ले लिया। इस दौरान बैंक के अंदर मौजूद रहे ग्राहकों का मोबाइल छीनकर उन्हें भी बंधक बना लिया गया। बताया जा रहा है कि करीब आधे घंटे में घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए और वहीं बैंक के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी घटना कैद हो गई है। और लेकिन एक अपराधी की नज़र पड़ी सीसीटीवी कैमरे पर, जिसके बाद वो डीवीआर लेकर अपने साथ चला गया। फिलहाल पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। और फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र के कुर्सेला फारबिसगंज स्टेट हाईवे 77 पर बरेटा अमरपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक और एक बाइक के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बाइक चालक सुमन कुमार की मौत हो गई। सूचना पाकर थानाध्यक्ष उमेश पासवान घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।